तो बच्चों बोर्ड एग्जाम 2026 के लेकर के सीबीएसई का जो नया रूल, एग्जाम रूल सीबीएसई ने जो जारी किया है ना, उसको सुन करके तुम्हारे होश उड़ने वाले हैं। देखो भाई, अभी तुम्हारे पहले बोर्ड एग्जाम खत्म नहीं हुए हैं, सिर्फ चंद दिन बचे हैं। बच्चों को रिलैक्स होना चाहिए था, लेकिन मेरे पास में डीएम्स, मेल्स, मैसेजेस की भरमार हो गई है कि सर सेकंड बोर्ड एग्जाम के बारे में बताओ, जो एलओसी है उसके बारे में बताओ। और सबसे बड़ी बात ये कि बच्चे बहुत डरे हुए हैं। हालांकि सीबीएसई ने कह रखा है कि सर 2 बोर्ड एग्जाम होंगे, लेकिन सीबीएसई के कहने के बावजूद भी सबका दिमाग इस बात पे है कि भाई सेकंड बोर्ड एग्जाम देना चाहिए कि नहीं चाहिए, और मार्कशीट पे उसका कितना असर होगा। अगर कोई बच्चा फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में किसी सब्जेक्ट में फेल हो गया और सेकंड में उसने मार्क्स उठाया और उसमें भी कुछ ऊपर नीचे हुआ, तो क्या कुछ होगा। तो ये वीडियो तुम्हारे सारे सवालों के जवाब देके जाएगा। चिंता बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि मैं आता हूं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मोटिवेट करने के लिए, और मोटिवेशन भी ऐसा विद प्रूफ, जिससे कि तुम सिर्फ मन को बहलाओ नहीं, बल्कि तुम खुश हो जाओ, क्योंकि हम विद प्रूफ बात करते हैं। तो सीबीएसई ने देखो यार, ये चीज इस बार पहले ही कह दिया था कि 2 बोर्ड एग्जाम होंगे। मोटे तौर पर यह बात तय हो गई थी कि जो बेस्ट मार्क्स होगा वो रिजल्ट पे सामने निकल करके आएगा। लेकिन 10th वाले बच्चे अभी से परेशान हो चुके हैं, खासतौर पे वो बच्चे जो 11th में जिन्होंने टारगेट ले रखा है कि यार पीसीएम लेना है, कुछ ने टारगेट ले रखा है पीसीबी लेना है, कुछ ने टारगेट ले रखा है यार अच्छे किसी स्कूल्स को फॉलो करना है। ठीक है, तो अभी से उनका टेंशन है यार, अगर फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए, सेटिस्फैक्टरी मार्क्स नहीं आए, जो सोचा था वो नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, मार्कशीट कैसा मिलेगा, मार्कशीट को लेकर के हम क्या 11th के एडमिशन के लिए जा सकते हैं, अगर जाएंगे तो फिर क्या होगा। और अगर मान लो कि हम किसी स्कूल में 11th में एडमिशन ले भी लेते हैं और फिर सेकंड बोर्ड एग्जाम देते हैं, तो उसके बाद का हाल क्या होगा। मतलब बहुत सारे सिनेरियो हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर में मैं सारा क्लैरिफिकेशन दे दूंगा। तो बहुत ध्यान से, धैर्य से सुनना, ताकि तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हो सके। लेकिन मैं चाहता हूं भाई, यहां पे जैसा बताया जाता है विद प्रूफ, वो कहीं नहीं बताया जाता है, तुमको ही पता है। और क्योंकि मैं सालों से तुम्हारी कॉपियां चेक कर रहा हूं, तो भाई डेट आई कैन एश्योर यू कि तुम्हारा इस बार का भी कॉपी, जो आज भी मैं करके आया हूं, काफी अच्छा चेक हो रहा है। चिंता नहीं करो, एटलीस्ट इन माई सेंटर और मेरे हाथ से तो सब बच्चे भर भर के मार्क्स पा रहे हैं। ठीक है, तो अभी बात इधर उधर घुमाऊंगा नहीं, जल्दी से यहां पे देखते हैं कि भाई इस बार का मार्कशीट कैसा होगा। बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल था कि सर इस बार का मार्कशीट कैसा होने वाला है, क्या होगा इस बार का मार्कशीट का हाल। तो यहां पे देखो, जो सीबीएसई के बोर्ड के जो चेयरमैन है ना, मिस्टर राहुल सिंह, उनका कहना था या कहना है कि 2026-27 में जो ये 2 बोर्ड एग्जाम हो रहे हैं, तो खासतौर पे 10th की बात हो रही है, 12th में तो नहीं हो रहा है ना। तो इसमें जो है मामला क्या हो रहा है कि सीबीएसई ने मार्कशीट का जो एक फॉर्मेट है, वो एक फॉर्मेट तैयार कर लिया है। मतलब एक अलग टाइप का मार्कशीट इस बार सामने निकल करके आने वाला है। ये वीडियो बहुत ध्यान से देखो। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दो। चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे सबसे ऑथेंटिक यहीं पर ही तुमको सारी चीजें बताई जाती हैं विद प्रूफ। तो यहां पे ये 5 पॉइंट्स सीबीएसई ने दिया है जो तुम्हारे मार्कशीट में झलकेगा। पहला पॉइंट क्या है कि भाई इस बार का जो तुम्हारा मार्कशीट होगा, वो प्रिंटेड मार्कशीट में इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स तुम्हारे लिखे हुए आएंगे। इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स भी तुम्हारे मेंशन्ड होंगे। ठीक है, तुम बोलोगे सर ये तो पहले भी होता था, लेकिन इस बार थोड़े नए रूप में आएगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहां सीबीएसई कह रही है कि भाई पहले बोर्ड एग्जाम के सभी विषयों के नंबर जो हैं वो इस बार लिखे जाएंगे। मतलब क्या लिखे जाएंगे भाई, पहले बोर्ड एग्जाम जो तुमने फर्स्ट बोर्ड एग्जाम लिखा ना, फर्स्ट बोर्ड एग्जाम, ठीक है, इसके मार्क्स जो है वो वहां पे लिखे हुए रहेंगे कि तुमने कितना कितना स्कोर किया। ठीक है, ओके। अच्छा, अब तीसरा पॉइंट यहां क्या हो रहा है, सीबीएसई कह रही है कि भाई इसके बाद में हम जो परीक्षा के दूसरे चरण में जिन विषयों में स्टूडेंट शामिल हुआ है उनके मार्क्स भी देंगे। मतलब सीबीएसई कह रही है कि सेकंड बोर्ड एग्जाम में किस में अपियर हुआ था। अब देखो, सेकंड बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट 2 केस में अपियर होंगे, 10th वाले बच्चे। पहला, भाई उनके मार्क्स कम आ जाए, फेल हो जाए, कंपार्टमेंट आ जाए, या तो ये होगा, या तो दूसरा केस होगा कि बच्चा इंप्रूवमेंट के लिए जा रहा है। मतलब सपोज 80 में से किसी बच्चे का आ गया 60, 65, वो चाहता है कि भाई मैं सेकंड बोर्ड एग्जाम में और ज्यादा अच्छा मार्क्स लाऊं, तो इंप्रूवमेंट के लिए वो जाएगा। तो सीबीएसई का कहना है कि इस बार के मार्कशीट में जिन सब्जेक्ट्स में वो सेकंड बोर्ड में अपीयर होगा, उन विषयों के भी मार्क्स लिखे हुए रहेंगे। ठीक है। अब इसके बाद में क्या होगा, अब तुम सोच रहे होगे कि इसका मतलब फाइनल जो हमारा मार्कशीट है वो कैसा होगा। मतलब एक कॉलम में तो भाई चलो इंटरनल असेसमेंट दे दिया, दूसरे कॉलम में तुमको फर्स्ट बोर्ड एग्जाम वाला जो है वो दे दिया, तीसरे कॉलम में जो तुम्हारा सेकंड बोर्ड एग्जाम है उसको दे दिया।
लेकिन फाइनल जो मार्क्स होगा जिसको कि तुम्हारे सारे लोग देखेंगे वो होगा ये वाला, जिसमें कि जो फाइनल स्कोर है मतलब तुम्हारा हाईएस्ट मार्क्स वो जो है वो यहां पे मेंशन्ड होगा। ठीक है, ये फाइनल तुम्हारे जो लास्ट वाला जो कॉलम होगा उसके अंदर में। ठीक है, और ये सीबीएसई ने भैया पहले क्या रखा है कि जो तुम्हारा दोनों बोर्ड एग्जाम में बेहतर जो बेस्ट स्कोर होगा उसी को माना जाएगा, उसी को सीबीएसई फाइनल मानेगी। तो इस तरह का कुछ तुम्हारा जो है इस बार मार्कशीट सामने निकल करके आएगा। अब एक बड़ा सवाल का जवाब कि भाई 11th में एडमिशन मेरा कैसे होगा। कोई बच्चा 11th में फर्स्ट बोर्ड एग्जाम दे दिया, अब वो जल्दी कॉलेज लेने के लिए तो भीड़ लगी रहती है क्योंकि लिमिटेड सीट्स होते हैं स्कूल्स कॉलेजेस में, राइट। तो भाई करना क्या होगा, क्या करेंगे बच्चे। तो देखो इसीलिए सीबीएसई ने पहले ही एक सर्कुलर निकाला था 25 जून 2025 को, और उसमें कह दिया था कि भाई पहला जो बोर्ड एग्जाम होगा उसके रिजल्ट के आधार पे ही स्टूडेंट जो 11th क्लास में एडमिशन लेंगे वो प्रोविजनल एडमिशन ले सकते हैं। प्रोविजनल एडमिशन को मैं कहूं आम भाषा में तो कह लो कि भाई मतलब तुम्हारा एडमिशन हो गया लेकिन वो फाइनल एडमिशन नहीं है क्योंकि तुमने फाइनल मार्कशीट नहीं लिया है। हाँ, अगर तुम ये डिसाइड कर लोगे कि मेरे को सेकंड बोर्ड एग्जाम लिखना ही नहीं है तब तो तुम्हारा वही उसी को फाइनल मार्कशीट माना जाएगा। ठीक है, ओके। दूसरे एग्जाम की परीक्षा, अब मान लो कि भाई तुमने सेकंड बोर्ड एग्जाम दे दिया तो दूसरे बोर्ड एग्जाम के बाद में जो फाइनल रिजल्ट तुम्हारा आएगा उसी के आधार में तुम्हारा क्लास 11th का जो एडमिशन है वो कंफर्म माना जाएगा। सपोज भाई मैं एक 10th क्लास का स्टूडेंट हूं, मैंने फर्स्ट बोर्ड एग्जाम अभी दिया है, मेरा मार्क्स आया, मैंने झट से पीसीएम या पीसीबी जो भी चीज के लिए मैं जाना चाहता था मैंने उसके लिए अप्लाई किया और मैंने एक स्कूल में या जहां भी मैंने अपना सीट रिजर्व कर लिया, मतलब मैंने एडमिशन प्रोविजनल एडमिशन ले लिया। ठीक है, अब मैंने सेकंड बोर्ड भी एग्जाम दिया, 3 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट या जिसमें भी मैंने दे दिया। अब जब मेरा मार्कशीट फाइनल आएगा उस आधार पर मेरा एडमिशन को फाइनल माना जाएगा। अब मान लो किसी ने ले लिया है साइंस लेकिन उसके मार्क्स सेकंड बोर्ड में भी ठीक नहीं आए तो उसको साइंस में कंफर्म थोड़ी ना माना जाएगा, ये तो तुम भी समझ रहे हो। ठीक है, तो वो चीज नहीं होगा। ठीक है, अब वही चीज यहां देखो पॉइंट भी रखा गया है कि एक पॉइंट निकल करके आ रहा था, एक क्वेश्चन आ रहा था कि अगर किसी स्टूडेंट ने दूसरे बोर्ड एग्जाम में 3 विषय दिए और रिजल्ट में सुधार हो गया जिसके बाद फाइनल रिजल्ट के बाद में वो दूसरी स्ट्रीम के लिए एलिजिबल हो जाता है जैसे आर्ट्स या कॉमर्स या साइंस, तो उस स्थिति में स्कूलों को क्या प्रोसीजर बनाना पड़ेगा। तो ये प्रोसीजर जो है वो सीबीएसई और क्लैरिफाई कर रही है और यूज कर रही है। इसके लिए जो सीबीएसई के चेयरपर्सन हैं मिस्टर राहुल सिंह, उनकी लगातार वो लोग इस पे मंथन कर रहे हैं, बैठे हुए हैं और जो फाइनल आउटकम होगा वो होगा। लेकिन इस बार का रिजल्ट मार्कशीट अनोखा होगा, ये तो तय है, देखना होगा कैसा निकल करके आता है। तो आई होप कि तुमको क्लैरिफिकेशन मिल गया। क्लैरिफिकेशन मिल गया तो लिखो कमेंट सेक्शन में सर क्लैरिफाई हो गया, नहीं हुआ तो अपना क्वेरी लिखो, क्वेश्चन लिखो, कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर लिखना और वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पहली बार आए हो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।